आखिरकार पुतिन के खिलाफ क्यों खड़ा हो गया है आर्मेनिया और तोड़ दी है डील, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब सबसे बड़ा चोट दिया है डॉलर के बाद युआन को। चाइना की चरमराती हुई अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर जो ये मैप देख रहे हैं आप, यहाँ पर आपको एक देश दिख रहा है आर्मेनिया, और आर्मेनिया से लगता हुआ सीमा दिख रहा है अजरबैजान का। अजरबैजान आर्मेनिया का एक जगह था नारगोनो काराबाख। नारगोनो काराबाख इस वक्त अजरबैजान के कब्जे में है और इसके लिए काफी लंबी लड़ाई तो नहीं पर काफी भयानक लड़ाई थी। 20-25 दिन करीब चली थी, जिसमें आर्मेनिया को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था। आर्मेनिया जब ये युद्ध शुरू हुआ था, दौड़े दौड़े पहुंचा था रूस के पास। क्योंकि रूस के साथ उसकी एक संधि थी, CSTO की संधि। इस संधि में रूस ने वादा किया था आर्मेनिया से कि आर्मेनिया की मदद करेगा रूस अगर आर्मेनिया के ऊपर हमला होता है तो। आर्मेनिया पहुंचा और पहुंचकर आर्मेनिया ने रूस से कहा आप हमारी मदद करो, यहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई है, अजरबैजान ने हम पर हमला कर दिया है। लेकिन रूस ने ये कहा उस वक्त कि जो नारगोनो काराबाख है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से तुम्हारी जगह नहीं मानी जाती है, विवादित जगह है, इसलिए हम यहाँ पर तुम्हें मदद नहीं करेंगे। यहाँ पर लौट कर आ गया आर्मेनिया ने कई बार रूस को कोशिश की कि रूस इस युद्ध में शामिल हो। रूस ने कहा तुम्हारे मेनलैंड पर, मुख्य भूमि पर हमला होगा तब हम तुम्हारे साथ आएंगे। उसी वक्त रूस से कई सारे सुखोई विमान भी खरीदे थे आर्मेनिया ने, लेकिन आर्मेनिया उन सुखोई विमानों का इस्तेमाल नहीं कर पाया। इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास न तो ट्रेनिंग था और न मिसाइलें थी। आर्मेनिया बहुत ठगा हुआ महसूस करने लगा इस समय, क्योंकि अजरबैजान की तरफ से तुर्की लड़ रहा था और इजराइल के हथियार भी उन्हें मिल रहे थे। इसके साथ साथ पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई थी। पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान तीनों मिल चुके थे और यहाँ पर इजरायली हथियार भी अपना रोल निभा रहे थे। आर्मेनिया ने हार स्वीकार कर ली। आर्मेनिया की बहुत बड़ी जमीन पर अजरबैजान का कब्जा हो गया। आज भी थोड़ा बहुत भी कुछ होता है तो तुरंत अजरबैजान के सैनिक टूट पड़ते हैं आर्मेनिया के ऊपर। आर्मेनिया फिर भागा, अपने आप को समझने लगा कि हमें अगर मजबूत रहना है तो अपनी सुरक्षा खुद से करनी होगी, और इसके लिए आर्मेनिया ने भारत के साथ संपर्क बढ़ाने शुरू कर दिए। भारत के साथ हथियारों की बड़ी डील कर ली। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भी शामिल है। कहा जाने लगा कि आर्मेनिया अब ब्रह्मोस मिसाइल की भी डील करेगा, क्योंकि सुखोई विमान उसके पास है। सुखोई विमान की ट्रेनिंग भी भारत से लेगा। कुल मिलाकर आर्मेनिया अपने आप को मजबूत करने में लगा रहा। पर इन सब के बीच आर्मेनिया के मन में एक टीस थी और वो टीस निकलकर सामने आई। आर्मेनिया ने अब कहा कि हम CSTO में नहीं रहेंगे। इन्होंने कहा कि नाटो के ही तरह सोवियत संघ के देशों के बीच इस CSTO को बनाया गया था, लेकिन इस CSTO से अब कोई मतलब नहीं रह गया है। अजरबैजान के साथ दुश्मनी के समय रूस ने हमें अकेला छोड़ दिया और रूस ने कुछ भी नहीं किया, इसलिए ये CSTO हमारे लिए है ही नहीं। उन्होंने, जो आर्मेनिया के PM है पासियान, इन्होंने कहा कि आर्मेनिया ने नहीं बल्कि CSTO ने आर्मेनिया को बाहर निकाल दिया, भले हमारा मकसद हो या न हो। कहने का अर्थ यही था कि रूस ने जिस तरीके से कुछ नहीं किया और जब आर्मेनिया की जमीन नारगोनो काराबाख पे अजरबैजान पर कब्जा हो गया तो इस ट्रीटी में रहने का क्या फायदा है। और अभी भी अजरबैजान कोई गलियारा तक नहीं खोलने को तैयार है, आगे भी युद्ध रखा हुआ है, तो फिर इस ट्रीटी में रहकर आर्मेनिया क्या करेगा। आपको याद होगा हमने हाल ही में आपको एक खबर दी थी जिसमें आर्मेनिया ने कहा था कि नॉर्थ कॉरिडोर नहीं बल्कि एक दूसरा रास्ता बनाओ,
और दूसरा रास्ता के जरिए यूरोप तक पहुंचो, हम तक पहुंचो, व्यापार के लिए अलग रास्ता बनाओ। तभी दिख रहा था कि रूस से अब धीरे धीरे आर्मेनिया दूरी बना रहा है। हालांकि आर्मेनिया में अमेरिका की एंट्री भी हो चुकी है। अमेरिकी स्पीकर जो पहले थी नैन्सी पेलोसी, ये पहुंची थी आर्मेनिया और आर्मेनिया की जमीन पर खड़ा होकर इन्होंने कहा था तुर्की गलत कर रहा है। मतलब साफ दिख रहा था कि आर्मेनिया का झुकाव अमेरिका की तरफ हो रहा है, न कि रूस की तरफ। खैर, अब कूटनीतिक रूप से क्या कारण था कि रूस ने ये निर्णय लिया, पर इतना जरूर है कि शांति समझौते के बाद शांति सेना तैनात रूस ने की थी आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। पर वो वक्त था जब आर्मेनिया के पीएम बहुत ज्यादा गिड़गिड़ा रहे थे। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ चाइनीज करेंसी पर अब भारत ने ताबड़तोड़ अटैक कर दिया है। दरअसल मामला क्या है आपको बता दें। ड्रैगन यानी कि चाइना जो कभी दिखाता था आर्थिक तौर पर बहुत बड़ा दबदबा है। लोग कह रहे हैं कि चाइना की अर्थव्यवस्था बीमार हो गई है और इसमें सुधार के कोई आसार नहीं है। चीन अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने के लिए लगातार हाथ पांव मार रहा है। यहाँ तक कि ये बैठकें कर रहा है, इन बैठकों में भी कि कैसे प्राइवेट कंपनियों को हम बचा कर रख सके, कारोबारियों को माहौल दे सके, इस पर ही बात हो रही है। चाइना की फोसून ये स्टील कंपनी है। ये स्टील कंपनी अपने 60% स्टेक को बेच रही है और सिर्फ स्टील के ही नहीं बल्कि और भी इसके जो ग्रुप है वहां पर भी ये अपने शेयर को बेच रही है। ये चाइना के अंदर की कंपनी की बात है। जो कंपनी कभी बहुत बड़ी मानी जाती थी उसके हालात ऐसे हो गए हैं। चीन धीरे धीरे जो दुनिया में उसकी आर्थिक ताकत और रणनीतिक महत्वाकांक्षा, इन दोनों के बीच में एक बड़ी खाई बन चुकी है। ज्यादा जमीन कब्जाने के चक्कर में इसने ज्यादा दुश्मन पैदा कर लिए हैं और ज्यादा दुश्मन हो गए हैं। तो दुश्मन ये सोच रहे हैं कि ये उछल रहा है धन के बल पर, तो सबसे पहले इससे धन की दूरी बनाओ। और यही चीज हो रही है। चाइना से कंपनियां निकल रही हैं, अपनी कंपनियां डूब रही हैं। उसके बाद जिनपिंग तरह तरह के प्रतिबंध लगा रहे हैं अपनी ही टेक कंपनियों के ऊपर कि कोई भी ऐसा ना बन जाए जो जिनपिंग को चैलेंज कर दे, चाहे वो अलीबाबा का फाउंडर हो या कोई और बिजनेसमैन ही क्यों न हो। पर ऐसा नहीं है कि चाइना की अर्थव्यवस्था रातों रात गिर जाएगी, गिरने में वक्त लगेगा। और ये जो चोट है, ये चोट लगती रही तो ये टूट कर बिखर जाएगा। भारत ने जिस तरीके से डॉलर का विकल्प चुनना शुरू कर दिया, 35 देशों के साथ भारत की बातचीत चल रही है कि भारतीय रुपए में व्यापार हो। नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, ये ऐसे देश हैं जो लगभग मान चुके हैं। श्रीलंका से तो रुपए में व्यापार शुरू भी हो चुका है, बांग्लादेश से भी बात उसी तरीके की हो रही है। तो ये तो था कि डॉलर की जगह भारतीय रुपये को आगे लगाना। चाइना भी यही कोशिश कर रहा है कि युआन को हर जगह फैलाए। रूस के साथ व्यापार करने के लिए उसने पाकिस्तान को कह दिया युआन का इस्तेमाल करो। इसके अलावा और सारे देशों को कह रहा है आप युआन का इस्तेमाल करो, युआन का इस्तेमाल करो। अब भारत जो अभी तक पूरी तरीके से रूस के साथ सेटल नहीं हो पाया है रुपए में, वहाँ भारत के सामने भी ऑप्शन रखे गए कि आप युआन में व्यापार कर लो। भारत ने ये कह दिया है कि युआन नहीं बल्कि हम दिरहम में व्यापार कर लेंगे, यूएई के करेंसी में, लेकिन युआन में नहीं करेंगे। कोई विदेशी व्यापार के लिए अब आरबीआई ये कह रही है कि हम युआन प्रिफेयर नहीं करेंगे। भारत कंफर्टेबल नहीं है युआन के साथ, इसके अलावे दिरहम में हम व्यापार करने को तैयार हैं। ये बहुत बड़ी चोट मानी जा रही है चाइना की करेंसी पर। वैसे आपको क्या लगता है, भारत जो ये फैसले ले रहा है वो सही है या नहीं है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।